हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विवेक, को फाउंडर एनर्जन हेयर ट्रांसप्लांट। इस वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट 2025 में हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट मुंबई और सराउंडिंग एरिया में क्या है, इंडिया में क्या है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट जानने से पहले आपको चुनना है सही क्लिनिक। आप भी जानते हो, इवन डेथ भी हो चुकी है हेयर ट्रांसप्लांट में, आपको भी पता है। उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है कि सेफ्टी कैसे करना है हेयर ट्रांसप्लांट में। आपको पर्सनली किन बातों को ध्यान रखना है और किसको ट्रांसप्लांट करना चाहिए, किसको नहीं। तो सबसे पहले आपको सेफ्टी देखना है और एक्सपीरियंस क्लिनिक देना है कि भाई 10 साल पुरानी क्लिनिक हो, प्लास्टिक सर्जन डर्मेटोलॉजिस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर्स हो, उनका ऑपरेशन थिएटर है, फुली इक्विप्ड हो, पूरी ईसीजी मॉनिटर हो, डिफिब्रिलेटर हो, बेन्स हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, इमरजेंसी क्राइस ट्रॉली हो, वगैरह वगैरह सब देखना है। ओके, अगर एनाफिलेक्सिस हो गया तो वो क्या करेंगे, अगर लोकल एनेस्थीसिया ब्लड में चला गया तो वो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछिए। क्या कोई हॉस्पिटल है जो 5 मिनट के दौर पे वो ट्रांसफर कर सकते हैं, और सबको बोलिए एनेस्थेटिस्ट रखिए, इमरजेंसी डॉक्टर रखिए, उसकी फीस आप दीजिए। 3,000 फॉर 3 घंटे, 6,000 फॉर 6 घंटे रखिए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। लोग आपने जो भी केसेस गड़बड़ हुए, अधिकतर यही सब हुए कि भाई 30,000 40,000 में ट्रांसप्लांट करा लो, सब चीजें कॉम्प्रोमाइज कर लो। आप जानते हैं आजकल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, मत कराइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, पहले पैसे कमाइए 6 महीने, उसके बाद कराइए। लेकिन लॉयर्स हो चाहे डॉक्टर्स हो, आपको सही चुनना है। थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, दैट्स फाइन, मैं नहीं कह रहा बहुत पैसा लगेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है अच्छी क्लिनिक में, ठीक है ना। माय डियर फ्रेंड्स, हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट जो मुंबई है वो 20 रुपए से 50 रुपए एवरेज है। तो 20 रुपए पर ग्राफ, 25 रुपए पर ग्राफ, 30 40 50, ये एवरेज आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिक्स में मिलेगा। एक दो क्लिनिक्स होंगी जो 75 रुपए ग्राफ्ट भी करेंगी, 100 रुपए ग्राफ्ट भी करेंगे, और एक आध क्लिनिक हमारे अच्छे दोस्त हैं जो 250 300 500 रुपए भी ग्राफ्ट करेंगे, ठीक है। मगर नॉर्मली आपको 20 से 50 में मिल जाएगा। ओके, डिफरेंस क्या होता है भाई, अगर डॉक्टर का एक्सपीरियंस ज्यादा है तो बोलेगा आई विल चार्ज मोर, क्योंकि मैंने इतने सारे केस किए, मेरे पास एक्सपीरियंस है। एक अच्छा लॉयर आपको पता है ज्यादा चार्ज करेगा, तो उसका एडवांटेज तो आपको मिलेगा। जो नया डॉक्टर है, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, लेकिन अभी वो सीख रहा है, तो वो कम में भी कर देगा, उसके पास पेशेंट ही नहीं है। और जिस जो सीनियर डॉक्टर है उसके पास बहुत पेशेंट है, तो ये आपके ऊपर, आपको डिसाइड करना है। दूसरा, कभी कभी मिसलीड हो जाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया, आपने कर लिया ना। अगर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर 5 स्टार बनाया, पैसा तो आपसे लेना है। सो दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया। हाँ, ओटी अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इक्विपमेंट सब होना चाहिए। अगर अच्छा डॉक्टर का सिंपल भी कहीं बैठा हो तो आपके लिए बुरा नहीं है। कई बार क्या होता है ना, बिजनेसमैन सेंटर खोल लेते हैं, 5 स्टार बना देते हैं, खूबसूरत लड़कियां रिसेप्शन में लगा देते हैं, लड़कियों को आप ना बोल नहीं पाते हो, आपके पीछे सेल्स वाले लगे रहते हैं, आप तो सोचते हो वाह कितना बड़ा सेंटर है। अरे भाई, असली चीज तो डॉक्टर है ना, उसका एक्सपीरियंस है, उसके रिजल्ट्स है। आजकल तो फोटोशॉप रिजल्ट भी डाल देते हैं, फाइबर डाल के रिजल्ट डाल देते हैं, है ना। आपको जो सामने दिखेगा वो रिजल्ट अलग है, फोटो में कुछ अलग रिजल्ट दिखता है। तो आपको रिसर्च करना पड़ता है। सो अच्छा क्लिनिक 30 से 50 रुपए ग्राफ्ट में मिलना चाहिए। 20 से 30 में भी मिल जाता है कभी कभी, जब उस क्लिनिक के पास पेशेंट्स कम हो या कुछ उसका ऑफर चल रहा हो। बट 30 to 50 रुपीज ग्राफ्ट में आपको ठीक ठाक क्लिनिक मिलेगा, चाहे वो मुंबई हो चाहे इंडिया हो। 20 से 30 में भी कभी कभी मिल जाता है, जब डिपेंड करता है सीजन कैसा है, उनके पास कितनी जगह खाली है, लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे एयरलाइंस के टिकट्स होते हैं, राइट। और उसके नीचे मत जाइए, 10 15 20 रुपए, 10 15 रुपए ग्राफ्ट भी मिलेगा, लेकिन कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कोई डॉक्टर कैसे करेगा, क्योंकि डेली का खर्चा ही बहुत होता है ना डॉक्टर्स का भी। कोई टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है, सर्विस टैक्स, जीएसटी है, एंड सो मच, मेडिसिन हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग की कॉस्ट है। सो देयर इज अ कॉस्ट, सो पर डे की एक डॉक्टर की कॉस्ट होती है, उसको एक सर्जरी करनी है, उतनी कॉस्ट तो उसको निकलना चाहिए। तो बहुत ज्यादा भी मत खींचिए, 30 to 50 इज गुड, 20 to 25 भी कई जगह आपको मिल सकता है। हमारे पास 20 रुपीज, 25 30 40 50 सब है, 75 रुपीज ग्राउंड भी है। वो डिफरेंस क्या है वो हम आपको बताएंगे। सो क्वालिफिकेशन 10 साल पुराना, सेल्स नहीं करना चाहिए, सब नेगेटिव भी बताना चाहिए कि भाई डेथ भी हुई है ट्रांसप्लांट में, क्या कॉम्प्लिकेशन होता है बताना चाहिए, कैसे उसको अवॉइड करें बताना चाहिए, कौन है जिसको ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए, किसी के बाल बहुत खराब है पीछे तो क्या रिजल्ट है। काफी लोग मैंने देखा है कि आजकल वीडियो चल रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं कि 25 ईयर्स तक बाल चलेंगे, गारंटी दे रहे हैं, स्टैम्प पेपर है। इट्स, अगर किसी ने ऐसा बोल दिया समझ जाइए वो और भी आपको झूठ बोल सकते हैं। भाई उनका क्लिनिक ही 25 साल पुराना नहीं है, तो उन्हें कैसे बोल रहे हैं कि 25 साल हम स्टैम्प पेपर गारंटी दे रहे हैं। वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि फ्री में कर देंगे। अरे फ्री में तो कोई भी डॉक्टर करेगा। मेरा कोई भी पेशेंट हो, उसको 100 200 ग्राफ्ट कम आया, मैं फ्री में करूंगा। मेरा इंप्रेशन है, वो मार्केट में घूम रहा है, उसके बाल बेस्ट होना चाहिए, मेरा सिग्नेचर है। ओके, जिस तरह आंखों को देखा जाता है उस तरह हेयरलाइन को भी देखा जाता है। तो कोई झूठ बोलेगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, तो अलर्ट हो जाइए, हम दूसरी जगह भी फिर झूठ बोल सकते हैं, राइट। तो कुछ परमानेंट नहीं चलते। 20% लोग हैं जो 10 से 25 साल चल सकते हैं, किसी किसी का लाइफ भी चल सकते हैं। और ऐसे भी 20% है, वीरेंद्र सहवाग जी के देख लीजिए, 2 बार हो गया, चले तो गए, फाइबर ही तो बेचारे लगा रहे, पीछे तो पैच लगा रहे, राइट।
सो उनकी क्या गलती है, उनके बाल कमजोर थे इसलिए ऐसा हुआ, राइट। सो आप यूसुफ पठान को देख लीजिए भाई, 7-8 साल में 80% बाल चले गए। रवि शास्त्री जी को दोबारा कराना पड़ा, 10 साल में चले गए। गावस्कर अपने रिस्पेक्टेड सर को भी 10-12 साल में चले गए, अभी फाइबर लगा रहे हैं, है ना। तो डिपेंड, इवन तो बहुत सारे लोग हैं आपको सेलिब्रिटीज दिखेंगे मार्केट में। हाँ, आमिर खान के चल रहे हैं। हाँ भाई, सलमान की यहाँ पर है, पीछे शायद पैच लगा है, यहाँ पर है। 3 ट्रांसप्लांट हो चुके हैं सलमान के, प्लस माइनस, तो आगे चल रहे हैं। पठान है, उसकी किस्मत अच्छी है, चल रहे हैं उसके। तो वो तो उसके जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, राइट। बेचारों को दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम है, अनफॉर्चुनेट, अब वो शायद उतने ट्रांसप्लांट करा भी नहीं सके, लेकिन वो किस्मत वाले थे कि उनके यहाँ तक के चल गए। तो भाई जैसे सलमान के आगे के चले, ऐसे आपके भी चल सकते हैं। जैसे आमिर खान के चले, आपके भी चल सकते हैं। हार्दिक पांड्या का बढ़िया हुआ है, राइट। धोनी का बहुत अच्छा हुआ है, राइट। सो क्योंकि धोनी के शायद जेनेटिक्स बहुत अच्छे हों, उसके तो चल रहे हैं। 2020 में कराया उन्होंने, 5 साल हो गए, राइट। तो 20-25% ऐसे होंगे जिनके लंबे चलेंगे, 60% ऐसे होंगे 5 से 10 साल चलेंगे, और 20% ऐसे होंगे जिनके 2 साल में, 1 साल में चले जाएंगे। तो वो डिपेंड करेगा आपकी डोनर कैसा था, आपकी जेनेटिक्स कैसे थी, आपकी लाइफस्टाइल कैसी, आपको दूसरी बीमारियां तो नहीं। सो हर केस सेम नहीं है। तो जो ये सब सच्चाइयां बताएगा उधर ही जाना है भाई। पेशेंट डिसाइड करेगा मुझे करना भी है ट्रांसप्लांट की नहीं करना है, उसको पूरी सच्चाई उसके सामने होना चाहिए, राइट। उसके हिसाब से वो कहाँ करे भाई। 3-4 लोगों को शॉर्टलिस्ट करो, क्वालिफाइड, अच्छे, डिसेंट, नॉन कमर्शियल लोग, ओके। उस उनसे फिर आप नेगोशिएट करो, उनके पास किसके पास क्या रेट्स है और क्या कर रहे हैं, है ना। तो हिंदुस्तान में मैं बोलता हूँ टॉप 10 क्लिनिक्स है, ऊपर वाले की देर से वी आर वन ऑफ देम। वो फैंटास्टिक वर्क कर रहे हैं दुनिया भर में, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में कुछ नया, कुछ नया, कुछ बेटर, कुछ बेटर, राइट। हमारे हम 10 लोगों के नीचे कम से कम 25-30 और क्लिनिक है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। जस्ट 10-15% का फर्क है। उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं जो लर्निंग फेज में, जो सीखते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको जगह जगह प्लास्टिक डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे और ग्रेट क्लिनिक्स मिल जाएंगे। बड़े बड़े डॉक्टर्स क्या फोकस करेंगे, फॉरेन के पेशेंट्स के लिए, और जो रेगुलर डॉक्टर्स है वो क्या फोकस करेंगे, इंडियन पेशेंट के लिए। आपको भी फायदा होगा, कॉस्ट भी नीचे आती जाएगी एक लेवल तक, उससे नीचे तो नहीं आ पाएगी। नहीं तो डिलीवर कैसे करेंगे, तो आने वाले टाइम में कॉस्ट कम होती जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स बढ़ते चले जाएंगे, सबकी एक्सपर्टाइज बढ़ती चली जाएगी, ओके। तो सबसे पहले आपको सेफ जगह ढूंढनी है, आपको क्वालिफाइड लोग ढूंढने हैं। आपको 2, 4, 5, 10 बिफोर आफ्टर नहीं देखने उनकी वीडियो में, वेबसाइट में 100, 200, 300 देखने पिक्चर बिफोर आफ्टर की। 100, 200, 300 वीडियो होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। विराट कोहली, रोहित शर्मा, एक मैच के हीरो नहीं चाहिए अपन को, राइट। कभी कभी तो कोई टेक्नीशियन भी कर देगा, किसी के बाली बाल आ जाएंगे कभी, तो वो तो उसकी रिसेप्शन बहुत अच्छा था, उसके बाल बहुत अच्छे थे, उसकी रेसिपेंट एरिया बहुत अच्छा था, उसकी स्काल बहुत अच्छी थी। सो देखिए, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है ना, तो जैसे मैंने बताया 20 रुपए ग्राफ्ट, 25, 30, 40, 50 एवरेज है, ओके। तो 20 रुपीज ग्राफ्ट में अगर 4,000 ग्राफ्ट होते हैं, 80,000 प्लस जीएसटी। और वही 4,000 ग्राफ्ट 50 रुपए से करेंगे तो 50 इंटू 4,000 इज 2 लाख प्लस जीएसटी। ये रेंज में आपको मिलेगा गुड हेयर ट्रांसप्लांट। उसके नीचे भी मिल जाएगा आपको 50-60 हजार में, 40-50 हजार में, बट रिस्क शुरू, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट को ड्रॉप करेगा। वो एक ही दिन में 4-5 हजार ग्राफ लगा देगा, क्वालिटी सत्यानाश हो गई। कोई जना 2 दिन में लगा रहा है, कोई एक दिन में लगा रहा है, तो उसका एक दिन का पूरा क्लिनिक का खर्चा बच गया। हम क्यों लगाएंगे 4-5 हजार एक दिन में, क्वालिटी कहाँ से लाएंगे। हमें पेन नहीं देना है, हमें सेव करना है, हमें थोड़े ग्राफ निकाल के थोड़ा ग्राफ लगाना है, हमें ग्राफ को ट्रिम करना है, हमें लॉन्ग हेयर भी निकालने, हेयर लाइन, टेम्पल्स वगैरह, आईब्रो, बियर्ड के लिए। तो क्वालिटी का टाइम लगता है, हमें एक एक चीज को ऑडिट करना है, फोटोग्राफी करनी है, जूम करना है, माइक्रोस्कोप में देखना है, बहुत डिटेलिंग होती है। 5-6 लोग मिलकर ही ट्रांसप्लांट होता है, अकेले से नहीं होता है। ऑडिट प्रोसेस भी होता है। तो आप समझ रहे हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। सिर्फ कॉस्ट पे मत जाइए, पहले क्वालिटी ढूंढिए, फिर 3 एक क्लिनिक आपने ढूंढ लिए, उसमें आप कॉस्ट देख सकते हैं किसकी बेटर हो। तो ये मैंने आपको ब्रीफली बताया कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। देखिए, एक प्लास्टिक सर्जन 15 साल लगाता है कॉलेज से बाहर निकलने में, तो वो एक्सपर्टाइज आपके पास ला रहा है। एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी 9-10 साल लगाता है कॉलेज और उसके बाद में आपके तक पहुंचने के लिए। और अगर कोई नर्स वर्स ही आपको कर दे रहे हैं, तो वो तो सीधे 19-20-21 साल में कर दे रहे हैं, राइट। तो सेफ्टी कंप्रोमाइज होगी, क्वालिटी कम। मैं नहीं कह रहा। अच्छा, आप कभी कभी सरप्राइज होते हो कि भाई लेस क्वालिफाइड जगह पे कुछ रिजल्ट आ गए, कोई किस्मत है, कभी कभी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्टाइल था स्कैल्प, और फर्टाइल था वो। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप अपने मेडिकल में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं हेल्थ के लिए, तो आपको इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा। आप भी जानते हैं लो कॉस्ट एयरलाइंस क्या होती हैं और हाई कॉस्ट एयरलाइंस क्या होती है, मेंटेनेंस का फर्क तो होता होगा ना। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए, और यही लगभग लगभग पूरे इंडिया में कॉस्ट होती है। So friend, this was all about cost of air transport in Mumbai and around, and mostly similar cost across India. तो कॉस्ट से पहले सेफ्टी नंबर 1, देन क्वालिटी, एंड जो अवेलेबल सेफ्टी और क्वालिटी वाले क्लिनिक्स हैं, उन 3 क्लिनिक में से आप एक को फाइनल कीजिए फॉर द हेड ट्रांसप्लांट। ऐसा मत सोचिए मेरे बगल में कौन सा क्लिनिक है, मेरे शहर में कौन सा क्लिनिक है। आई एम सॉरी, टॉप 10 क्लिनिक्स हैं। 3 एक दिल्ली में है, 2-3 मुंबई में है, एक आध साउथ में है,
एक आध वेस्ट में है। ओके, ये है टॉप 10 क्लिनिक्स, और इन टॉप 10 क्लिनिक्स भी 20-30 क्लिनिक्स है पूरे इंडिया में, लेकिन ये टॉप मेट्रोज में ही है। मोस्टली दिल्ली मुंबई में ही मेजर टॉप क्लिनिक्स हैं। ओके, सो आप ये ना सोचे कि आपके बगल में करा लें, अपने शहर में करा लें। आप आइए, अधिकतर हर क्लिनिक आपको स्टे ऑप्शंस, पिकअप ड्रॉप ऑप्शंस आपका ख्याल रखता है। आप हमारे गेस्ट हैं, सो कोई बड़ी बात नहीं है 2-3 दिन के लिए दूसरे शहर आना या दूसरी कंट्री आना, क्योंकि आपका उसमें पूरा ख्याल रखा जाता है। ये वन टाइम कराते हैं आप, ढंग से कराइए, आप सेफली कराइए आप। सो ये छोटा सा वीडियो था हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट और उससे एसोसिएटेड बातों के बारे में। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, जहां हम बात करेंगे सेफ्टी इन हेयर ट्रांसप्लांट।